हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एसएसए रूल। एसएसए जो रूल है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारा जो एमएससी का सिलेबस था उसमें केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। और केमिकल जो काइनेटिक्स है उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। जिन प्यारे साथियों ने क्लासेज अभी तक नहीं ली हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। और एमएससी प्री फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं। जो प्यारे साथी एक केमिस्ट्री पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसए जो रूल होता है ये क्या होता है। एसएसए जो रूल होता है इसको हम चैन जो रिएक्शंस होती हैं उस पर अप्लाई यहाँ पे हम करेंगे। तो एसएसए जो रूल है इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि चैन जो रिएक्शंस हैं उसमें एसएसए जो रूल है वो अगर आता है आपको तो आप चैन रिएक्शन जो है वो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। देखिएगा, एसएसए का मतलब होता क्या है। एस का मतलब होता है स्टडी, एस का मतलब होता है स्टेट, एंड ए का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। तो एसएसए की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है। एस का मतलब स्टडी, एस का मतलब होता है स्टेट, और ए का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए यहां से आप क्या बताएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में हैव टू एंड मोर देन टू स्टेप्स ऑफ डिफरेंट रेट कांस्टेंट। रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होती है वो प्यारे साथियों दो या दो से अधिक स्टेप्स में संपन्न होती हैं। और दो या दो से अधिक जो स्टेप्स होती हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसे ऐसे जो रूल है इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो दो या दो से अधिक स्टेप्स में संपन्न होती है, अर्थात इसमें एक चैन प्रोसेस होती है। और यहाँ पे प्रत्येक जो स्टेप होती है उसके रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे जो रूल है उसकी नीड हमें। सेकंड यहाँ पे आप बता देंगे, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट determine the rate constant। कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती है उनके लिए हम रेट कांस्टेंट जो है उनका डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो मैकेनिज्म है उसके दौरान सम इंटरमीडिएट्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहां से आप लिख देंगे, ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म सम इंटरमीडिएट आर फॉर्म। तो सेकंड पॉइंट यहां से आप बता देंगे कि कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती हैं उनके लिए हम रेट कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन इजीली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कुछ इंटरमीडिएट जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे बनने वाले जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है ये वन स्टेप में तो रिएक्टेंट की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन अनोदर जो स्टेप है उसमें ये प्रोडक्ट की भांति व्यवहार करते हैं। तो यहां से आप कह देंगे, इंटरमीडिएट बिहेव वन स्टेप like as reactant and another step intermediate
लाइक एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, ये इंटरमीडिएट जो है प्यारे साथियों, वन स्टेप में तो ये रिएक्टेंट की भांति व्यवहार करते हैं, और सेकंड जो स्टेप है इसमें प्रोडक्ट की भांति व्यवहार यहाँ पे करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, यहां से आप बता देंगे। नेक्स्ट आपको यहां से बताना है दिस स्टेट इज नॉन SSA। इस स्टेट को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? SSA कहा जाता है। S का मतलब स्टेडी, S का मतलब स्टेट, और A का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन। और जो आपका SSA रूल है इसको प्यारे साथियों SST रूल भी कहा जाता है। तो यहां से आप कह सकते हैं दिस रूल, और दिस रूल का मतलब आपका कौन सा रूल हुआ? SSA रूल इज आल्सो नॉन एज SST रूल। इसको हम SST जो रूल है उसके नाम से भी जानते हैं। S का मतलब स्टडी होता है, S का मतलब स्टेट होता है, और T का मतलब प्यारे साथियों ट्रीटमेंट होता है। तो SSA जो रूल होता है इसको हम SST रूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक क्लियर है प्यारे साथियों? एक बार देखिएगा यहां से दोबारा से। देखिए SSA जो रूल है इसमें आपको फर्स्ट जो बात आपको बतानी है, नंबर वन आपको बताएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन जो मैकेनिज्म है ये 2 या मोर स्टेप में संपन्न होती है, और इनके रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती है उनके लिए हम रेट कांस्टेंट जो है उसका डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो होती है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है प्यारे साथियों? कुछ इंटरमीडिएट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये बनने वाले जो इंटरमीडिएट हैं, ये मैंने आपको बताया प्यारे साथियों कि वन स्टेप में ये रिएक्टेंट की भांति व्यवहार करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट की भांति व्यवहार करते हैं। इस रूल को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया SSA जो रूल है, यहां से SSA जो रूल है इसको SST रूल भी कहा जाता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो इसको देखिएगा, SSA जो रूल है इसको एक डायग्राम की सहायता से मैं समझाता हूं। देखिएगा ये आपका जो है y अक्ष हुआ, और ये आपका x अक्ष हुआ, ये x अक्ष हुआ, ये आपका y एक्सेस यहाँ पे हुआ। y एक्सेस पे हम इंटरमीडिएट यहाँ पे ले रहे हैं, और x अक्ष पे यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं। क्लियर है? x अक्ष पे यहाँ पे हमने टाइम लिया, y अक्ष पे इंटरमीडिएट लिया। यहां से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार का कर्व हमें यहाँ प्राप्त होता है। क्लियर है? इसी को यहाँ पे ये जो स्टेट होती है इसको कहा जाता है SSA स्टेट। क्लियर है? इंटरमीडिएट का यहाँ फॉर्मेशन होता है। तो SSA रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू SSA रूल, SSA रूल क्या कहता है कि d/dt इंटरमीडिएट का जो मान है वो हमें 0 प्राप्त होता है। d/dt का जो मान है प्यारे साथियों वो हमें d/dt इंटरमीडिएट का जो मान है वो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? 0 के इक्वल, अर्थात कांस्टेंट हमें प्राप्त होता है। इसी को क्या कहा जाता है? SSA रूल। तो यहां से प्यारे साथियों जब हम इंटरमीडिएट और टाइम के बिटवीन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहां से SSA रूल ये कहता है कि d/dt इंटरमीडिएट का जो मान है वो हमें 0 के बराबर प्राप्त होता है। इसी को SSA या SST रूल कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको स्टेप नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। O3 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? O2 प्लस O का। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे O3 जो है वो O के साथ रिएक्ट हो रहा है, और यहाँ से 2O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपकी स्लो स्पीड है। तो प्यारे साथियों यहाँ से इस पे SSA आपको लगाना है। SSA लगाने के लिए आपको देखिए रेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप ध्यान रखना, ऑलवेज रेट जो है वो स्लो स्पीड के लिए लिखते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा, स्लो स्पीड यहाँ पे सेकंड स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद में यहां से देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन को मैं dx/dt से डिनोट कर देता हूं, इक्वल टू आप dp/dt भी लिख सकते हैं। तो यहां से प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, कांस्टेंट यहाँ पे K1 है, एक कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन आपका O हुआ। प्यारे साथियों मैंने आपको कहा dx/dt के स्थान पे आप dp/dt भी लिख सकते हैं। तो dp/dt का मान बराबर हो गया K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो यहां से हमने प्यारे साथियों रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, K1 हो गया। तो dp/dt का जो मान है प्यारे साथियों इसके बराबर हमें प्राप्त हुआ, dp/dt का जो मान है वो हमें प्राप्त हुआ K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। अब देखिएगा यहां से प्यारे साथियों जो आपका फर्स्ट जो स्टेप है रिवर्सिबल स्टेप है, तो यहां से हम K का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से स्टेप फर्स्ट से क्या लिखोगे आप, K का मान बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको O3। स्टेप जो फर्स्ट है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए यहां से हमने K निकाला। K का मान बराबर होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट O2 और O है, तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O, इसको डिवाइड हम कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ O3। यहां से प्यारे साथियों O इंटरमीडिएट की भांति व्यवहार कर रहा है, O इंटरमीडिएट की भांति यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। तो यहां से प्यारे साथियों हम O कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, O का मान यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से O आप कैलकुलेट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ O का मान हमें यहां से प्राप्त होगा, यहां से आपका K और ये आपका O3 हो गया। यहां से O2 जो है नीचे आ जाएगा प्यारे साथियों, और ये आपका क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो यहां से हमने O इंटरमीडिएट कैलकुलेट किया। O इंटरमीडिएट का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां से हम पुट कर सकते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा इंटरमीडिएट O का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड देन वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये मान यहां से आप पुट कीजिएगा, तो हमें यहां से क्या वैल्यू प्राप्त होता है dp/dt ये बराबर हो गया K1, एक कंसंट्रेशन आपका O3, इंटरमीडिएट का वैल्यू यहां से पुट कीजिए K ये आपका O3 और अपॉन यहां से क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ O2। इसको सॉल्व यहां से कीजिएगा, dp/dt बराबर हो गया K1 ये आपका O3 का स्क्वायर और अपॉन यहां से क्या हो गया O2। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखिएगा प्यारे साथियों ये इक्वेशन हमें यहां से प्राप्त हुआ, dp/dt का मान हमें बराबर प्राप्त हुआ K1 O3 की पावर 2 बाई O2। इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड है प्यारे साथियों इसमें हम मान लेते हैं लेट K1 का जो मान है वो हमने मान लिया KR के बराबर है। एक नया कांस्टेंट हमने ले लिया, क्योंकि K और K1 कांस्टेंट है, तो यहाँ नया कांस्टेंट ले लेते हैं KR। तो यहां से इक्वेशन हो जाएगा dp/dt इक्वल टू ये आपका KR कंसंट्रेशन ऑफ O3 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन ये आपका हो गया O2। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया इक्वेशन नंबर आपका 4 नंबर। तो यहां से जो एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ था उस पे हमने ऐसे रूल लगाया और रेट का यहाँ पे हमने निर्धारण किया। रेट हमें यहाँ से प्राप्त हुआ dp/dt का मान बराबर हो गया KR कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर बाई O2। क्लियर है यहाँ तक।